हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आज आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक की ओर। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ रुक सा जाता है। हर रास्ता जो खुलने वाला होता है अचानक बंद हो जाता है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर में सुख होते हुए भी शांति नहीं होती। और तब एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा है जो छुपकर मेरी राहों में कांटे बिछा रहा है। आज का यह विषय बहुत ही गंभीर है। एक ऐसा खुलासा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जिस इंसान पर आपने आंखें मूंद कर विश्वास किया वही आपके रास्ते रोकने की असली वजह बन चुका है। नीम करोली बाबा जी ने कहा था कि अपने भीतर झांको और यह पहचानो कि शत्रु बाहर नहीं, अपने ही करीब में छिपा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप भी आज का यह कर्मांक सुन रहे हैं तो देख रहे हैं तो कर्मांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज इसी पर होगा इस साल का सबसे बड़ा रहस्य उजागर। हम जानेंगे कौन है वह, क्यों कर रहा है ऐसा, और बाबा के बताए कौन से उपाय से इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसीलिए कर्मांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक की ओर। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अपनों पर भरोसा करो। माँ, भाई, बहन, दोस्त, रिश्तेदार, यह सब हमारे अपने हैं। लेकिन नीम करोली बाबा कहते हैं जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, अगर वह भीतर से भरा हुआ अहंकार और ईर्ष्या से, तो वह सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि कोई अपना तुम्हारा रास्ते में क्यों कांटे बिछा रहा है। आइए जानते हैं इसे क्रमबद्ध तरीके से। आप जानते हैं सबसे पहला संकेत कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण काम के समय में वह व्यक्ति आपके आसपास मौजूद होता है। इससे उसे आपके हर कार्य की भनक लग जाती है। इससे उसे आपके हर कदम का पता होता है कि अब आप कौन सा निर्णय लेने वाले होते हैं। दूसरा संकेत है कि वह आपके सपनों का मजाक उड़ाता है। जो भी अपने जीवन में आपने लिए सोचा है, कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, उन लक्ष्यों के साथ साथ आपके निर्णय का भी वह उपहास करता है। तीसरा संकेत है वह हमेशा कहता है कि यह काम तुझसे नहीं हो सकता। चौथा है तेरी हर तरक्की उसे अंदर से चुभती है। वो कभी भी तेरी तरक्की देखकर पसंद नहीं होता। और पांचवा है वो तेरे बारे में पीठ पीछे बातें करता है, पर सामने वो तेरा सबसे सगा बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ संकेत हैं जो उस व्यक्ति को एक पहचान आपको करा सकते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जो इन सभी कारणों में मौजूद रहा है, इन सभी कारणों में उपयुक्त माना गया है और इन सभी कारणों की वजह भी रहा है। आइए अब जानते हैं अपनों का छिपा हुआ जहर जो आपके जीवन को धीरे धीरे निगल रहा है। महाराज जी ने कहा है कि ईर्ष्या सबसे बड़ा रोग है जो चुपचाप रिश्तों को खो जाता है। इस ईर्ष्या से भरे यह लोग तुम्हें गिराने के लिए कई रूपों में वार करते हैं। कला के नाम पर गलत दिशा का देना, तुम्हारी निंदा करके लोगों का विश्वास तोड़ना, तुम्हारे मन में संदेह और असमर्थता भरना, सच्चाई अपना कर वह नहीं जो साथ बैठे, बल्कि वह है जो तेरे ना होने पर भी तेरे लिए खड़ा रहे। ऐसा व्यक्ति ही तेरा सगा और तेरा अपना है। आइए अब जानते हैं महाराज जी की दृष्टि अनुसार कैसे पहचान करें वह कौन हो सकता है।
देखिए महाराज जी की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। बाबा ने 3 संकेत बताए हैं ऐसे लोगों की पहचान के लिए। पहला संकेत है जब तुम सफल हो रहे हो और कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हारी आलोचना कर रहा हो तो समझो वह तुम्हारा अपना नहीं है। दूसरा, जो तुम्हारी बात दूसरों से कहकर उसका रंग बदलता है वह तुम्हारा शत्रु है। और तीसरा है, जो तुम्हें हर जगह रोकता है पर स्वयं आगे बढ़ता है वह तेरा रास्ता बंद करने वाला व्यक्ति है। महाराज जी का यह एक संदेश है कि ध्यान, मौन और सत्संग यही 3 साधन हैं शत्रु को पहचानने की। आइए जानते हैं कि यह छिपा हुआ शत्रु कैसे आपके जीवन पर वार कर रहा है। अपने रहस्यमयी चालों के माध्यम से इस अपने ने तुझे गिराने के लिए चालें बिछा रखी हैं। पहला है तेरे घर में झगड़े करवाना, दूसरा है तेरे रिश्तेदारों में फूट डालना, तीसरा रिश्तों में दरारें डालना, अगला है तुझे अकेला महसूस करवाना। और तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना कि जीवन में तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सारी चालों से वह तेरे जीवन को निगलने का प्रयास कर रहा है। उसने तेरे चारों ओर मायाजाल रच दिया है। वह छोटे सपने दिखाता है पर असली में तेरे पीठ पीछे तेरे खिलाफ माहौल बना रहा है। महाराज जी कहते हैं जिस दिन तू अपने भीतर सत्य को जागृत कर लेगा उस दिन सारे नकाब अपने आप उतरेंगे। आइए जानते हैं इन सभी लोगों से या इन सभी किस्म के लोगों से बचने के उपाय। महाराज जी के मार्गदर्शन से हमें कैसे मिलते हैं कि कैसे रास्ता खोजे अब जब सच्चे सामने आ गया है तो क्या किया जाए। देखिए, यहाँ तक अगर आपने क्रमांक को सुना है और आप पहचान गए हैं यहाँ पर किस व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि यह सारे संकेत आपको उसका चेहरा धुंधला ही सही लेकिन दिखा जरूर देंगे। आइए अब जानते हैं महाराज जी के उपाय जिससे आप अपने जीवन में अपने दिव्य नेत्रों से उस व्यक्ति को पहचान पाएंगे और उसके चालों से बच पाएंगे। पहला उपाय है, महाराज जी कहते हैं हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ हर सुबह और रात बाबा के चरणों में बैठ कर 7 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़िए। दूसरा उपाय है मौन व्रत। हफ्ते में एक दिन उस दिन किसी से कोई बातचीत मत करिए। आत्मा की आवाज़ सुने, सत्य दिखाएगी। तीसरा उपाय है राम नाम का जाप। बाबा जी कहते हैं राम नाम सबसे बड़ी ढाल है जो अदृश्य शत्रु को दूर करता है। चौथा है उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए जो आपके खिलाफ जहर उगल रहा है। अपने भले के लिए ही उससे प्रेम पूर्वक किनारा कर लीजिए। कोई टकराव मत करिए, बस केवल पीछे हट जाइए। अगला उपाय है नीम करोड़ी बाबा की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित करिए। प्रार्थनाएं कहिए, महाराज जी को सत्य से अवगत कराइए। हर मंगलवार और शनिवार एक दिया बाबा के सामने जलाकर अपने प्रश्न रखो, उत्तर आपको जरूर मिलेगा। आइए अब जानते हैं आत्मा की पुकार अंतर्मन की सच्चाई के माध्यम से। महाराज जी कहते हैं जिस दिन तू अपने अंदर के परमात्मा को सुनने लगेगा उसी दिन तुझे तेरे हर छल का जवाब मिल जाएगा। महाराज जी के शब्द हैं कि स्वयं से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, प्रेम की आदत डालिए, अपने सच्चे इरादे को पहचानिए। हर दिन खुद से पूछिए क्या मैं सही मार्ग पर हूँ। जिस दिन तेरे भीतर का प्रकाश जागेगा तुझे किसी भी बाहरी शत्रु की ज़रूरत नहीं होगी पहचानने की। तू खुद जान जाएगा तो जिस इंसान ने तेरे रास्ते बंद करने की कसम खाई थी वह तेरा अपना ही निकला। यह जानकर हृदय टूटेगा, लेकिन नीम करोड़ी बाबा की कृपा से तेरे जीवन में अब सच्चाई की रोशनी आएगी, क्योंकि ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर पीठ पीछे सत्य की अपेक्षा में झूठ का कार्य किया जाए। महाराज जी कहते हैं सत्य की राह पर चलने वाले को फटकाने वाला कोई नहीं, बस तेरा चेत जाना जरूरी है।
अब वक्त है संभलने का, पहचानने का और मजबूत बनने का। अगर आप तक यह क्रमांक पहुंचा है तो आप इस क्रमांक को अपना लक्ष्य बना लीजिए कि आप अपने जीवन से ऐसे सभी प्रकार के शत्रुओं को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन प्रेम पूर्वक और महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप। तब जाकर आपको महाराज जी की अद्भुत कृपा के दर्शन होंगे और आप अपने जीवन में तरक्की पाएंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता गया है विदाई लेने का, और विदाई लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण लोक का कल्याण करे। जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कि उन्हें भी अपने आसपास के शत्रुओं को, अपने जो पाल रखे हैं आस्तीन के सांप, उनको पहचान पाएँ और उनका जहर खुलने से पहले ही उनको जहर मुक्त कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद।